हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 6.3 प्रश्नावली के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। 1 से लेकर 8 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो नवा क्वेश्चन है, आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। एबीसी मतलब एबीसी जो बी पे समकोण है, और एएमपी जो एम पे समकोण बन रहा है, जिसके कोण बी और एम समकोण है, वो हमने देख ही लिए। आगे इसने बोला है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना है अपने को। बहुत आसान है, आसानी से समरूप प्रूव हो जाएगा। देखो, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो 90 डिग्री दे ही रखा है, वो तो क्वेश्चन में दे दिया, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। दूसरा कोण हमारे को दिख रहा है जो कॉमन है, कोण ए हमारे को एबीसी में भी मिल रहा है और एएमपी में भी मिल रहा है, तो ये कोण तो कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसका मतलब दो कोण समान हो गए। दो कोण समान होने का मतलब होता है कोण कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो पहला पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं लिख करके। देखो कैसे लिखोगे आप लिखोगे कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी में क्या क्या बातें हैं। इसमें यह बात है कि कोण बी बराबर है कोण एम के दोनों 90 डिग्री है, दिया हुआ है ये अपने को। दूसरा आप लिखोगे कोण ए बराबर है कोण ए, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण हो गया हमारे लिए। और ऊपर वाले में भी लिख दो, भले दिया है करके ब्रैकेट में, ठीक रहता है उससे। ठीक है, दोनों चीजें हो गई है। अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। समरूप हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हमारा। दूसरा शुरू करेंगे इसी के आगे कंटिन्यू में। आगे इसने बोला है सी ए बटे पी ए हमें लेके आना है बराबर में बी सी बटे एम पी के। सी ए मतलब देखो, सी ए मतलब इस वाले त्रिभुज की एक भुजा, पी ए मतलब दूसरे वाले त्रिभुज की एक भुजा, पी ए दूसरे त्रिभुज की एक भुजा है। बी सी मतलब इस वाले त्रिभुज की एक भुजा, और एमपी मतलब दूसरे वाले त्रिभुज की एक भुजा। आपको अगर ऐसे क्लियरली नहीं दिखे तो आप ऐसे मार्क कर लिया करो। जैसे मैं इसको रेड से कर देता हूं तो आपको और क्लियर नजर आएगा ये कि हाँ भाई किस तरह से त्रिभुजों में फर्क आ रहा है। तो देखो, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अतः संगत भुजाएं, भाई कोण तो बराबर होती ही है, कोण तो बिल्कुल बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। हमारे को केवल भुजाओं से मतलब है, इसलिए केवल भुजाएं लिखी हैं, समानुपाती होंगी। तो किस तरह से, सी ए, एक तो हम इसकी ले रहे हैं पूरी की पूरी, ये सी ए इस वाले त्रिभुज की, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, सी ए बटे दूसरा वाला देखना रेड वाले से आएगा पी ए, ये रेड वाले का आ गया पी ए, बराबर हो जाएगा बी सी, ब्लैक वाले का आएगा बी सी, ब्लैक वाले का है, सही बात है, और बटे में दूसरा वाला रेड वाला एम पी, ये रेड वाला आ गया एम पी। तो ये हमने साबित कर दिया संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो अगला वाला तो मोस्टली सिंपल सा हो जाता है, और ये वाला भी बहुत आसानी से हो गया। एक तो क्वेश्चन में दे दिया था, एक हमने निकाल लिया। ठीक है, तो नवा बहुत आसान था। 10वां देखते हैं। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब 10वां क्वेश्चन है, देखो डायग्राम नहीं दिया, हमें बनाना पड़ेगा। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। मतलब दो त्रिभुजों की बात चल रही है, एक तो त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज एफ ई जी। सबसे पहली बात तो ये गौर करने वाली है, उसके बाद एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे इसको, है ना। तो मैं त्रिभुज बनाता हूं, देखो आप, मैं इस तरफ बना देता हूं। ये हमारा त्रिभुज एबीसी हो गया, ये ए बी सी, और यहां कहीं एफ ई जी हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, सी डी और जी एच, सी डी मतलब सी से निकलेगा कोई, जी एच मतलब जी से निकलेगा। कोण ए सी बी और ई जी एच के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज इसकी भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। सीधी सी बात है, समद्विभाजक बनाने हैं यहाँ पर। ये इस कोण का समद्विभाजक, ये इस कोण का समद्विभाजक,
ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, मैं इसको वापस बना देता हूँ। ये इस कोण का समद्विभाजक बन गया। कोण का समद्विभाजक होने का मतलब ये है कि दो बराबर कोणों में बांट देगा ये कोण और ये कोण समान है। ऐसे ही सेम टू सेम ये कोण और ये कोण समान है, दो समान कोणों में बांट दिया उसने। नाम क्या दोगे? सी डी और जी एच। यहां तक इसने बोल दिया है फिलहाल। तो दूसरी बात ये दे रखी है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये पूरा का पूरा त्रिभुज इस पूरे के पूरे त्रिभुज से समरूप है। अब क्या किया जाए इस केस में? देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। दिया है सबसे पहले तो कि सी डी और जी एच कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। और अगर समद्विभाजक हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कोण समान हो जाएंगे। दोनों कोण समान हो जाएंगे इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो आप लिखोगे कोण ए सी डी। कोण ए सी डी बराबर है कोण बी सी डी के। कोण बी सी डी के अतः करके लिख लो। तथा ऐसे सेम इधर कोण ई जी एच बराबर हो जाएगा एफ जी एच के। दोनों कोण बराबर हो गए। इन दोनों को तो ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं हम एक्स। नाम दे दो एक बार के लिए, आसान हो जाएगा हमारे लिए कॉल करना, इनको बुलाना या इनको दर्शाना आसान हो जाएगा। इसको वाई नाम दे देते हैं, तो इसको हम एक्स नाम दे देते हैं। ये माना लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, और इसको हम वाई नाम दे देते हैं। ये भी हमने मान लिया है एक बार के लिए, ठीक है। अब बात करें बाकी के कोणों की, तो ये कोण तो ए ही है, ये कोण बी ही है। इसको हम एफ बोलेंगे, इसको हम ई बोल देंगे। नॉर्मल जो नोटेशन है वही चलाएंगे। अब शुरू करेंगे आगे का काम। आगे इसने बोला है कि त्रिभुज, एक तो ये चीज दे रखी थी इसने। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ई एफ जी के, या एफ ई जी जो भी बोलो। अतः संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, संगत कोण तो समान और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत कोण समान कर लो। कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ हो गया। कोण बी बराबर कोण ई हो गया। कोण बी बराबर कोण ई हो गया। कोण सी बराबर कोण जी है। कोण सी बराबर कोण जी है। अब कोण सी बराबर कोण जी में थोड़ा सा आप नोटिस करो, तो कोण सी को क्या लिख सकते हो आप? 2x, x प्लस एक्स। 2x है कोण सी, और ये क्या है? y प्लस वाई। कोण जी का मतलब है y प्लस वाई मतलब 2y। ये कट गया तो फाइनल क्या आया? x बराबर y। तो तीन हमारे पास इक्वेशंस यहां से बनी, एक ये और एक ये वाली काम की नहीं है, c और g वाली। उसकी जगह हमने x और y वाली बना ली है। तो इसको मैं यूं लिख रहा हूं कि यहां से हम यहां गए, फिर यहां से यहां गए। तो ये समीकरण नंबर हमारी, एक नंबर तो ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, और 5 नंबर हमारे पास ये हो गया। और हम लोग संगत भुजाओं को बराबर करेंगे तो ए बी बटे इधर एफ ई। हालांकि संगत भुजाओं की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जो चीज दे रखी है वो डायरेक्ट ही हो जाएगी। तो संगत भुजाओं वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे उसको भी, है ना। समानुपाती जो होती है ये मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। 5 समीकरण हमारे पास है, इनकी हेल्प लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। हमें सिद्ध करना है कि सी डी बटे जी एच, सी डी मतलब ये, इसके बटे में जी एच है, और ए सी बटे में एफ जी है। ए सी मतलब ये और एफ जी मतलब ये। इसका इससे अनुपात, इसका इससे अनुपात तो केवल तभी बराबर आ सकता है जब हम ये साबित कर दें कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। तो फिर तो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, उससे फिर ये साबित हो जाएगा। और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, ये भी हमें सिद्ध करना है एक्चुअल में, थर्ड पार्ट में। DCA समरूप सिद्ध करना है HGF के। तो जब ये हो जाएगा तो उससे ये पहला पार्ट अपने आप ही हो जाएगा। तो इसने जबरदस्ती उल्टा करके दिया हुआ है, कायदे से ये पहले देना चाहिए था। तो मैं पहले इसको कर रहा हूं, फिर उससे अपने आप ये हो जाएगा, फिर हम इस पे जाएंगे। तो पहले थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं इसका। थर्ड पार्ट शुरू करने में
बहुत आसान पड़ रहा है अपने को। देखो किस तरह से, एक तो त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या खास बात है, इन दोनों त्रिभुजों में एक तो कोण A बराबर है कोण F के, वो हमने लिखा ही है, कोण A बराबर कोण F है, कोण A बराबर कोण F। समीकरण नंबर किससे, 3 से। दूसरी बात, ये x बराबर y दिख रहा है अपने को, मतलब कोण ACD, कोण ACD बराबर है कोण FGH के, कोण FGH के, क्योंकि ये x बराबर y है। किसकी मदद से लिखा है, समीकरण 5 से। समीकरण 5 से हमने लिख दिया। और दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं कोई दो त्रिभुजों के, इसका मतलब वो समरूप त्रिभुज हो गए। तो आप लिखोगे अतः कोण कोण समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज DCA समरूप हो गया त्रिभुज HGF के। और इसी से फर्स्ट पार्ट हो जाएगा अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो रही हैं तो संगत भुजाओं में ये आ रहा है, इधर की तो भुजा CD और उधर की भुजा GH बराबर होगी, इधर की भुजा तो AC और उधर की भुजा FG। ये फर्स्ट पार्ट में हमारा हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यहां पर देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें DCB का मतलब है, मैं इसको मिटा देता हूं, DCB का मतलब है ये वाला, और एक ये दे रखा है HGE, इसको हमें समरूप लेके आना है। बहुत आसान है, हमें B और E तो समान दे ही रखे हैं, एक कोण तो ये बराबर हो गया, दूसरा ये x बराबर y है ही, वैसे ही x बराबर y हो गया काम। तो सेम टू सेम तरीके से लगेगा यहां भी। आप लिखोगे कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में क्या क्या है, यहां पर है, यहां लाइन डाल देता हूं मैं। इसमें एक तो कोण B बराबर कोण E है, यह आप लिखोगे समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। दूसरी बात, कोण BCD बराबर है कोण HGE के, या EGH, जो भी आप लिखना चाहो, EGH लिख देता हूं मैं। क्यों बराबर है, समीकरण नंबर किससे, 5 से, वापस से वही x बराबर y के हिसाब से। और अगर ऐसा है तो अतः कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। ये हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया इसका, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन शांति से अगर आप डायग्राम बनाते हो तो इतना मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था। क्या क्या दिया हुआ है अगर आप वो ध्यान से ऑब्जर्व कर पाते हो तो। चलिए अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वां प्रश्न काफी आसान सा प्रश्न है। आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित बिंदु E, ये एक बिंदु E है। तो AB और AC बराबर दे रखी है क्वेश्चन में। AB और AC अगर बराबर दे रखी है तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। ये दिखाने का तरीका है कि ये और ये बराबर है। बराबर होने से क्या फायदा होती है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो इसकी मदद से हम कोण B को कोण C के बराबर कर सकते हैं। वो अभी लिखेंगे हम, एक बार पहले प्रश्न पूरा पढ़ लेते हैं। यदि AD लंबवत है BC के, AD जो है लंबवत है BC के, परपेंडिकुलर है, और EF परपेंडिकुलर है AC के, दे रखा है, तो डायग्राम में दिख रहा है अपने को। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD मतलब इस तरफ वाला जो त्रिभुज है, ABD मतलब ये और ये वाला त्रिभुज ECF के, ECF का मतलब है इधर वाला जो है, ये दूसरे पेन से मैं मार्क कर देता हूं, ये और ये ECF और ये ABD, इसको हमें समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए यहाँ काफी कोण दे रखे हैं हमारे को, तो हम कोण की मदद से समरूप सिद्ध कर देंगे आराम से इसको। देखो कैसे, सबसे पहले तो मैं ये कोण B कोण C बराबर करूं, इसकी मदद से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। आप तो लिखोगे कि त्रिभुज ABC
में AB बराबर AC, अतः कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। समीकरण नंबर एक तो इसको ले लो, इसको चाहो तो 2 ले लो, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में हमने कोण B को कोण C के बराबर कर दिया। अब देखो, ये हमने पहले भी यूज लिया है, आपको याद होगा कि कोई दो भुजाएं अगर समान है तो उसके सामने वाले कोण समान होते हैं, या फिर ऐसा भी आ सकता है कभी कभी कि दो कोण समान है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसके सामने वाली भुजाएं समान होंगी। त्रिभुज में ये रूल चलता है, ये बहुत खास रूल है, ध्यान रखना है अपने को। आगे इसने बोला है AD परपेंडिकुलर है BC के, ये सब तो ठीक है, दिया है करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ABD और ECF की बात करते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में देखो ध्यान से, ABD में ये D कोण तो समकोण है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और ECF में ये F कोण समकोण है, इसमें कोई शक नहीं है, तो एक कोण तो समान हो ही गया हमारे पास। आप यहां पर लिखोगे कोण D बराबर कोण F बराबर 90 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख दो कि दिया है, हमारे को प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो त्रिभुज है ECF में, इसका एक कोण C और ABD का एक कोण B बराबर है, ये रहा समीकरण नंबर 2 से। तो आप यहां लिखोगे कोण B बराबर है कोण C के, समीकरण नंबर 2 से आप ये लिख दिए हो। तो अब आप लिखोगे कि अतः दो कोण समान मतलब कोण कोण समरूपता लग जाएगी, तो कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, ये हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान सा प्रश्न था, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है उतने में तो आंसर ही हो गया इसका, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर। देखिए 12वां क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। इतनी लाइन में ये और ये तीनों भुजाएं इसकी तीन भुजाओं के समानुपाती है, इतना ही बोला है केवल इसने। मैं एक बार लिख देता हूं, आगे पढ़ेंगे क्या बोला है उसने। मैं एक बार जो दे रखा है उसको लिख देता हूं। हल में दिया है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR, BC बटे QR बराबर है AD बटे PM के। समानुपाती का मतलब ये होता है AD बटे PM के। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर के किसी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, किसी एक त्रिभुज की नहीं है। मतलब एक तो ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, तो ये तो बड़ी निकल गई ना। केवल इतनी इतनी और इतनी होती तो हम कहते थे ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो गया, लेकिन फिलहाल इतनी नहीं दे रखी, ये दी हुई है और इधर ये दी हुई है। हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, या तो तीनों कोण समान हो जाए, तीनों कोण समान हो जाए, या दो कोण समान हो जाए, 3 या 2 कोण समान हो जाए। लेकिन यहां पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोणों के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। शुरू से लास्ट तक कोण की कहीं कोई चर्चा ही नहीं करी है। इसका मतलब भुजा वाला तरीका हमने यूज लेना ही पड़ेगा। भुजा वाले दो तरीके हैं, या तो तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाए या फिर दो भुजाएं समानुपाती हो जाए, उसके बीच का कोण समान हो जाए। ये दो तरीके हो सकते हैं। तीनों भुजाएं यहां पर समानुपाती होती हुई मुश्किल लग रही है। रीजन ये है क्योंकि तीसरी भुजा जो AC है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है और इधर QR के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तीसरी भुजा के बारे में कोई चर्चा नहीं है, केवल दो भुजाओं के बारे में चर्चा है। AB और PQ का अनुपात बराबर दे रखा है, BC और QR का अनुपात। अगर हम कुछ भी करके यह साबित कर दें कि यह कोण B बराबर है कोण Q के, तो साइड एंगल, साइड मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय लग जाएगी, काम हो जाएगा। इतना तो यहां पर है ही हमारे पास, भाई दो भुजाएं तो समानुपाती है ही एक तरीके से। हम अब बस ये कोण समान कर दें, कोण B बराबर कोण Q कर दें, कुछ भी करके, इतना हमें समझ में आ रहा है। केवल एक कोण बराबर होते ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे भुजा कोण भुजा से। अब ये कोण कैसे समान करें,
कोण समान करने के लिए ये जो मैंने डॉट लगाए हैं, ये त्रिभुज छोटा वाला और ये त्रिभुज छोटा वाला, अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएं तो कोण बराबर हो जाएंगे अपने आप ही, सभी कोण बराबर हो जाएंगे। हालांकि हमारे को केवल बी और क्यू से मतलब है, लेकिन समरूप सिद्ध करना है, कहने का मतलब यह है। समरूप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं हम लोग। कैसे समरूप सिद्ध करने का बहुत आसान तरीका है, देखो भुजा 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 से हो जाएगा। ये भुजा तो दे ही रखी है इसकी, इस त्रिभुज की एक भुजा तो ये है, वो ये रही ए बी, और इधर की पी क्यू मिल गई। इस त्रिभुज की एक भुजा ए डी है, वो इधर मिल रहा है, और इधर मिल रहा है पी एम, ये भी मिल रहा है, मतलब ये दो तो हो ही गई। हमें केवल इसको करना है। इसके लिए भी बहुत आसान दे रखा है, बीसी दे रखा है। बीसी क्या है? बीडी का दोगुना ही तो है। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका है, माध्यिका बोली है। माध्यिका का मतलब ये होता है सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटने वाली लाइन। सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटने वाली लाइन होती है माध्यिका। तो अगर ये और ये बराबरी है तो जाहिर सी बात है बीसी क्या है? बीडी का डबल हो जाएगा, या फिर सीडी का डबल मान लो, एक ही बात है। तो उसकी मदद से, मतलब इसी समीकरण की मदद से हम दोनों त्रिभुजों को भुजा 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 से समरूप सिद्ध कर देंगे। करने के लिए अब दिया है में और चीजें लिखनी पड़ेंगी हमारे को। दिया है में ही आगे बढ़ाते हुए एक चीज तो ये दे रखी है, दूसरी क्या दे रखी है? दूसरी ये दे रखी है कि एडी माध्यिका है। एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, अतः बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी हो जाएगा। या फिर कह सकते हो कि बीसी जो है इस बीडी का ही दुगना हो गया, क्योंकि आधा आधा हो गया ना, आधा ये है आधा ये है, तो इसी का डबल कर दें तो पूरा ही आ जाएगा बीसी। तो आप लिख सकते हो कि बीसी जो है वो 2 टाइम्स है बीडी का। एक ही बात है, दोनों सेम बातों को ही दर्शा रहे हैं। ऐसे ही तीसरी बात आप लिखोगे कि भाई जो पीएम है ये त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, अतः QM बराबर है MR के, QM बराबर है MR के। या फिर आप इसमें भी सेम लॉजिक लगा दो कि भाई ये और ये बराबरी है, तो QR जो है इसका डबल करने पर आ जाएगा, क्योंकि ये और ये तो बराबर इससे, तो इसका डबल किया, ये पूरा हो गया। तो QR QM का डबल है, तो QR जो है वो QM का डबल है। ये हमारे काम की चीज है। ये समीकरण नंबर 2 ले लो, ये समीकरण नंबर 3 ले लो। अब देखो समीकरण 1 में मैं BC का मान रख रहा हूं और QR का मान रख रहा हूं। समीकरण 1 में BC व QR का मान रखने पर, मान रखते ही काम हो जाएगा हमारा। देखो AB बटे PQ, तो ऐसे कैसे? BC की जगह आप रखोगे 2 टाइम्स BD, 2 टाइम्स BD और डिवाइडेड बाई QR की जगह आप रखोगे 2 टाइम्स QM, तो 2 टाइम्स QM बराबर AD बटे PM, AD बटे PM। 2 से 2 कट गया, ये बन गया AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM बराबर है AD बटे PM के। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो ध्यान से, AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM बराबर है AD बटे PM, तीनों भुजाएं हो गई आपस में। अतः भुजा 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 समरूपता से आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, अतः संगत कोण समान होंगे। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण तो समान ही होंगे, अतः संगत कोण समान होंगे, अतः कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 4। ठीक है, कोण हमने बराबर कर लिया, बाकी का काम तो समीकरण 1 से हम कह ही सकते थे। तो अब आप फाइनली क्या करना था हमारे को? इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना था। तो इन दोनों त्रिभुजों का काम शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं यहां त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में
क्या क्या बातें हमें को देखने को मिल रही है। एक तो समीकरण 1 से हम ये लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। ये हमने लिखा समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। उसके अलावा कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये हमने लिखा समीकरण 4 से। तो हमने दो भुजाएं समानुपाती कर दी, कौन कौन सी, ये दो भुजाएं इन दोनों भुजाओं के समानुपाती कर दी और इनके बीच का कोण और बराबर कर दिया। इसका मतलब भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो आप यहां लिखोगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के। यह है तरीका प्रूव करने का। तो कभी कभी माध्यिका दे रखी हो तो इस तरह से हम ये अप्रोच ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही कमाल की अप्रोच है, कई सारे क्वेश्चंस में काम आ सकती है, आगे भी काम आएगी, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही है, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। एक खास बात है इसमें समझने वाली जो बाकियों में नहीं थी अभी तक। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो एक त्रिभुज एबीसी हम बनाते हैं। पहले तो मैं यहां पर लिखता हूं, इसमें डायग्राम दे नहीं रखा, तो जिसमें डायग्राम नहीं दे रखा है वो थोड़े से और अच्छे ही हो जाते हैं कंपैरेटिवली, तो इसको थोड़ा और ध्यान से करना चाहिए अपने को। ये है ए बी सी और बीसी पर एक बिंदु डी है, मान लो यहां कहीं है डी पॉइंट। तो कोण एडीसी मतलब इस कोण की बात चल रही है, बराबर है बीएसी के। बीएसी मतलब ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर है। ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि CA का स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD। CA स्क्वायर मतलब ये वाली साइड की बात चल रही है 2 बार, और CB इंटू CD का मतलब है CB मतलब ये पूरी और CD मतलब ये। तो आप थोड़ा सा नोटिस करो तो इधर का छोटा ट्राइंगल और ये फुल साइज ट्राइंगल को समरूप सिद्ध करने पर ये काम बन जाएगा। रीजन ये है क्योंकि ये साइड और ये साइड तो इस वाले ट्राइंगल की है। आप इसको ऐसे समझो, CA अपॉन में एक तरीके से CB हो जाएगा और CD अपॉन में CA हो जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। ये एक CA मतलब इधर डिवाइड में जाएगा और इन दोनों में से एक इधर डिवाइड में आएगा। तो कहने का मतलब CA बटे CB तो नहीं CD रहेगा, सॉरी मैं गलत लिख दिया, CD रहेगा और इधर CB रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CA एक इधर डिवाइड में चला गया CB के, और ये CD जो मल्टीप्लाई में था वो इधर डिवाइड में आ गया। अगर आप इसको ऐसे लिख पा रहे हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो दो ट्राइंगल्स मैंने बोले हैं उनकी भुजाएं ही समानुपाती कर रखी हैं और कुछ नहीं किया हुआ है। ध्यान से देखो, CA मतलब इसकी एक भुजा, बड़े वाले ट्राइंगल की एक भुजा CA, छोटे वाले ट्राइंगल की एक भुजा CD, इधर CB, बड़े वाले ट्राइंगल की एक भुजा CB और छोटे वाले ट्राइंगल की एक भुजा CA। CA क्या है, बड़े में और छोटे में दोनों में है, इसलिए वो 2 बार आ रहा है और कोई बात नहीं है। तो इधर का जो छोटा ट्राइंगल है वो और एक फुल साइज ट्राइंगल को हमें समरूप सिद्ध करना है। उसके बाद ये करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, समरूप बहुत सिंपल से प्रूव हो जाएगा। एक तो कोण उसने खुद नहीं दे रखा है बराबर, एक कोण तो इसका जो है वो इसके बराबर खुद ने दे रखा है, और एक कोण यहां पर आप देखोगे उभयनिष्ठ है, कोण C इसमें भी है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी है। तो दो कोण अगर समान हो गए तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में ही मोस्टली एक तो दे देता है वो, दूसरा हमें देखना होता है, वो बहुत आसानी से दिख जाता है। और बहुत बार तो आप देखोगे कि यहाँ जैसे इसमें आया है उभयनिष्ठ वाला, उभयनिष्ठ ही आ जाता है। तो यहाँ बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC व ABC मतलब बड़ा वाला, वह त्रिभुज ADC मतलब छोटा वाला में, एक तो आप लिखोगे कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये तो हमें दिया है तो ब्रैकेट में आप सिंपल लिख दो दिया है। वह कोण C बराबर है कोण C के, ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है। अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADC के। ये हमने समरूप कर दिया, और अगर समरूप हो गया तो आप लिखोगे अतः भुजाओं का अनुपात समान
होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब अनुपात भुजाओं का समान करना है, लेकिन त्रिभुज बहुत टेढ़े मेढ़े से लिखे हुए हैं। एक त्रिभुज इस तरह का है, दूसरा त्रिभुज इस तरह से बनाया हुआ है, इसमें भी ये कोण तो चलो ठीक है, इसका ये बराबर है और उस वाले का ये बराबर है, तो टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं ये त्रिभुज। आप इसको सिस्टमेटिक अगर जमाओगे ना तो ही भुजाओं का अनुपात सही ले पाओगे। मतलब हम ये कैसे जाने कि बड़े वाले त्रिभुज की भुजा सी भी ले रहे हैं तो छोटे वाले की उसमें क्या लें, बड़े वाले की सी भी ले रहे हैं तो छोटे वाले की सी डी लेंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सही तरीके से अरेंज नहीं है कोण। अगर ये इस तरह से होता कि भाई बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका ये और ये कोण छोटे वाला त्रिभुज का ये और ये कोण के बराबर है, ये दोनों कोण इसके बराबर हैं, तो फिर इसका मतलब इसका अनुपात इससे ले लो, इसका अनुपात इससे ले लो, इसका अनुपात इससे ले लो, बराबर आ जाएगा। लेकिन सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन इस तरह की है, एक तरीके से एक कोण ये बराबर है, एक कोण ये बराबर है, दूसरे त्रिभुज में एक कोण ये और एक कोण ये बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब अनुपात कैसे लें? अगर समान जगह के कोण बराबर होते हैं तो अनुपात लेना आसान होता है, लेकिन कोण अगर बदल गए, जैसे ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो अनुपात लेना मुश्किल है। तो ऐसे केस में क्या करो, या तो इस त्रिभुज को घुमाओ ऐसे करके, यूं घुमाओ ताकि ये दोनों घूम करके इन दोनों के समान आ जाए, कोण इधर के दो बराबर आ जाए, ये दोनों तब आएंगे जब ये त्रिभुज या तो घूमे, या फिर इस त्रिभुज को सीधा कर दो ताकि ये दोनों नीचे आ जाए बेस में। तो त्रिभुजों को घुमाना पड़ेगा, फिर सिस्टमेटिक अरेंज हो जाएंगे तो अनुपात लेना आसान होगा। तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं यहां पर कि इनको घुमा करके लिख रहा हूं, दो अलग अलग तरह से लिख रहा हूं मैं शांति से। रफ का काम है, हालांकि आप रफ में ही करना है, इसको फेयर में करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूं आपको। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये इसका कौन कौन सा कोण लिया हमने, एक तो कोण ए लिया और एक कोण सी लिया। दूसरा त्रिभुज है ए बी डी, एबीडी में सॉरी एडीसी, एडीसी में कौन कौन से कोण समान लिए थे, एक तो सी वाला सी के समान है तो यहां तो सी आएगा। दूसरा इसका डी कोण इसके ए के समान था तो ए कोण यहां लिया है तो इसका डी यहां पर लो, क्योंकि समान कोणों के सामने सामने लेना है उनको। ये समान है तो आमने सामने लो, ये समान है तो आमने सामने लो। तीसरा वाला फ्री कर दिया हमने। और त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, एडीसी, तो एडीसी इसको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। इस त्रिभुज को तो सिंपल लिख दिया, बड़े वाले को तो ऐसा नहीं हो सिचुएशन कि ये दोनों और इधर के ये दोनों, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, ये आगे कई क्वेश्चंस में काम आएगी आपके। बहुत ही कमाल की बात है ये, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं इस पे। तो आपको ये अरेंज करने आने चाहिए त्रिभुजों को। अगर आपने अरेंज कर लिया, अब काम मुश्किल नहीं है। हमें किसके बारे में बात करनी है, सीए, सीबी और सीडी के बारे में बात करनी है। तो सीए, सीबी और सीडी मतलब इन भुजाओं के बारे में बात करनी है, ए बी और एडी से मतलब नहीं है। तो इन भुजाओं का अनुपात ले लो। अब अनुपात आसानी से मिल जाएगा। इधर तो आप ले लो सीए बटे में इसके इधर मिल जाएगी सीडी बराबर, ये आप ले लो सीबी और इसके सामने इधर मिल जाएगा सीए। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको अनुपात लेना। ये सीए इधर ले जाओ, सीडी इधर ले जाओ, तो सीए का वर्ग हो जाएगा इधर तो, और इधर हो जाएगा सीबी गुणा सीडी। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आपको त्रिभुजों को अरेंज करना आना चाहिए। आंसर आपका तुरंत मिल जाएगा। आंसर तो मिल ही गया हमारा। कैसे मिला, अरेंज किया हमने। सिस्टमेटिक होना चाहिए। इधर के दो कोण हैं तो इधर के दो मिले, ऐसे नहीं कि इधर के दो और फिर इधर के दो, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अगर ऐसा मिल रहा है तो एक को घुमाओ, अरेंज करके लिखो सिस्टमेटिकली। तो यहां पर कैसे अरेंज किया मैंने, मैं वापस बता रहा हूं, एक बार सुन लो क्योंकि ये बहुत कमाल का कंसेप्ट है। एबीसी तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, कोई एक त्रिभुज आप अपनी मर्जी से लिख लो। आप छोटे को भी मर्जी से लिख सकते थे, उसकी जगह बड़े को अरेंज कर सकते थे। मैंने क्या किया है, बड़े वाले को ऐसे कैसे लिख दिया एबीसी को, जिसमें एक ए और एक सी कोण हमने लिया था। छोटे वाले को उसके हिसाब से जमाया है। छोटा वाला कौन सा त्रिभुज है, छोटा वाला है एडीसी। एडीसी था, उसमें से हमने देखा कि इसके समान कौन था, सी था, तो सी यहां जमा दिया। ए के समान कौन था, ए के समान यहां पर देखा हमने डी था, तो ए के समान डी था, तो वो हमने यहां जमा दिया। तीसरा वाला फ्री हो गया, तो सी और डी यहां आ गए, और त्रिभुज एडीसी है तो ए यहां आएगा। ये तो जाहिर सी बात है। मान लो कोई कहता है कि नहीं मैं तो छोटा वाला पहले ऐसे कैसे रखूंगा और बड़े वाले को घुमाऊंगा, तो छोटा वाला ऐसे कैसे रख लो, ये लो छोटा वाला मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं। और इस एडीसी में कोण डी लिया है, कोण सी लिया है, समान जो बनाया था हमने, कोण डी और कोण सी। कोण डी तो यहां लिया था, कोण सी हमने यहां लिया था, ठीक है। इसके बराबर में अब हम एबीसी को घुमाएंगे, बड़े वाले को घुमाएंगे। तो बड़े वाले को मैं इस तरह से ही बनाऊंगा। बड़ा वाला कौन सा है, एबीसी हम बनाने वाले हैं। तो एबीसी में
सी वाले के समान तो सी वाला ही लिया था, सी वाला ही लिया था, और डी वाले के समान ए वाला लिया था। बीच वाला देखा जाता है हमेशा। डी वाले के समान ए वाला लिया था, ये डी वाले के समान ए वाला लिया था, यहां ए ले लिया अगर, मतलब सी के समान है सी, डी के समान है ये ए, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा वाला अब ए बी यहां पर आएगा और ये सी है यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। मतलब अब भी आप करोगे ना कैलकुलेशन तो सेम आएगी, कहीं कुछ गलत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, अभी भी आंसर यही आएगा। आप करके देख लो, भले मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो सी ए सी डी इसका ये लेंगे हम, सी बी और सी ए इसका ये लेंगे, तो क्या बनेगा यहां से सी ए बटे इस तरफ का तो सी ए, इस तरफ का सी बी, तो सी ए बटे सी बी बराबर आएगा सी डी बटे सी ए के, सी डी बटे सी ए के। इसको इधर ले जाओ तो सी ए का वर्ग बराबर आ रहा है सी बी, इधर ले आओ सी बी गुणा सी डी के। तो कुछ भी तरीके से करो आप चाहो तो एक कोई सा भी एक त्रिभुज ऐसे कैसे रख दो, दूसरे वाले को घुमा दो, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, अभी भी सेम ही आंसर आ रहा है। आप चेक कर लो आराम से, इधर से भी सेम आया, इधर से भी सेम आया, तो इसको रखो इसको घुमाओ, या इसको रखो इसको घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेन आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से घुमाना है। घुमाने का तरीका बस ये रहना चाहिए कि जो दो एंगल आपने समान किए हैं वो इसके सामने होने चाहिए, दोनों त्रिभुजों में। ये दो किए हैं तो इधर ये दोनों समान, इधर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ये दो इधर जा रहे हैं और ये दो इधर आ रहे हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। ये दो इधर तो ये दो इधर, ये दो इधर तो ये दो इधर, ये आपको मेन ध्यान देना है। उस तरह से त्रिभुज आप जमाओगे तो फिर आपको अनुपात लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज अनुपात लेना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर आप सीधा इसी त्रिभुज को देख करके अनुपात लो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी आप अगर भूल जाओ, आप कहोगे नहीं मैं तो डायरेक्ट ही लूंगा, तो इसको अंदाजे से लेकर के डायरेक्ट भी लिख सकते हो एग्जाम में, इसको थोड़ा सा अंदाजा ले सकते हो और उसके हिसाब से लिख सकते हो। हालांकि बेहतर ये रहता है कि अलग अलग आप बना लो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे आप मैं यूज लूंगा, तो आप वहां पर थोड़ा ध्यान देना कि किस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। चलिए, ये 13वां क्वेश्चन हो गया है। काफी खास चीज इसमें, नई चीज हमने सीखी है। 14